नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट पर। मेरा नाम दीपक है और मैं आपके लिए लाता हूं स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की कहानी हमें हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर अजय सारस्वत ने भेजी है। अजय जी मुंबई में रहते हैं और वे एक बैंक कर्मचारी हैं। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। अजय जी का बैंक घर से काफी दूर है, इसलिए उन्हें रोज बस से सफर करना पड़ता है। आज की कहानी उनके साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अजय सारस्वत है। मैं मुंबई में एक बैंक कर्मचारी हूं और मेरे परिवार में मेरी पत्नी पूजा और हमारा छोटा बच्चा है। हर दिन मैं ऑफिस जाने के लिए बस का उपयोग करता हूं, क्योंकि हमारा घर शहर के बाहर एक शांत इलाके में है। यह घटना उस रात की है जब मुझे देर रात काम खत्म होने के बाद आखिरी बस पकड़नी पड़ी। उस रात करीब 11 बजे मैं अपने ऑफिस से निकला। बाहर अंधेरा हो चुका था और बस स्टैंड पर बहुत कम लोग थे। मैं अपनी आदत के मुताबिक कानों में हेडफोन लगाए अपने पसंदीदा गाने सुन रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और मौसम थोड़ा अजीब लग रहा था। बस का इंतजार करते करते मैंने नोटिस किया कि आसपास का माहौल कुछ अलग है। सड़कों पर आमतौर पर होने वाली हलचल गायब थी और एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया था। अचानक दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैं बस के पास आया और जैसे ही बस रुकी, मैंने देखा कि बस में बहुत कम लोग थे। मैं बस में चढ़ा और एक कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। बस में बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी उदासी और थकान नजर आ रही थी। बस का ड्राइवर भी कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने सोचा कि यह मेरी थकान का नतीजा हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे चलने लगी और मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। चारों ओर अंधेरा था और बस एक वीरान रास्ते पर चल रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि अचानक बस एक जगह रुक गई। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ी। उसकी आंखें बहुत चमकदार और बेधक थीं। उसने मुझे एक नजर देखा और फिर धीरे धीरे बस में आगे बढ़ने लगी। उसने ड्राइवर से कुछ कहा जो मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर वह एक खाली सीट पर बैठ गई। मुझे अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। बस में सवार सभी लोग अजीब थे, जैसे वे किसी रहस्यमय ताकत के वश में हों। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि यह सब मेरी कल्पना का परिणाम है। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, माहौल और भी रहस्यमयी होता गया। बस एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। खिड़की से बाहर कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। मुझे यह रास्ता बिल्कुल अनजान लगा। मैंने कई बार इस रास्ते से सफर किया था, लेकिन आज यह बिल्कुल अलग लग रहा था। अचानक बस फिर से रुक गई। इस बार एक अधेड़ उम्र का आदमी बस में चढ़ा। उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर बस के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। अब बस में माहौल और भी भारी हो गया था। मैंने महसूस किया कि कुछ गलत है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे पसीना आने लगा। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और कुछ घूंट पानी पिया, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिली। बस धीरे धीरे चलती रही और मेरे आसपास के लोग मुझे और भी अजीब लगने लगे। वे सब जैसे किसी गहरे सोच में डूबे हुए थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। बस का माहौल बहुत भारी हो गया था। मैंने सोचा कि मुझे ड्राइवर से बात करनी चाहिए और पूछा कि वह किस रास्ते पर ले जा रहा है। मैं अपनी सीट से उठा और ड्राइवर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहा, बैठ जाओ, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ड्राइवर की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। मैंने सोचा कि शायद मैं किसी गलत बस में चढ़ गया हूं। मैंने अपनी सीट पर वापस जाकर सोचा कि मुझे अगले स्टॉप पर उतर जाना चाहिए। बस अगले स्टॉप पर रुकी, लेकिन कोई नहीं उतरा। मैंने देखा कि स्टॉप पर कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वीरानी थी। मेरा डर और बढ़ गया था। बस फिर से चल पड़ी और मैं सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी
अचानक बस के अंदर की लाइट्स बुझ गईं और बस में गहरा अंधेरा छा गया। बस में बैठे लोग अब और भी अजीब लगने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे महसूस हो रहा था कि यहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। मैंने अपने मोबाइल फोन का सहारा लिया और लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे फोन ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने इधर उधर देखा। बस में सन्नाटा था और सब लोग चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी गहरी नींद में हों। मैंने दोबारा ड्राइवर के पास जाने का निश्चय किया और बस के आगे की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर के पास पहुंचते ही मैंने उससे पूछा, यह बस कहां जा रही है? उसने बिना मेरी ओर देखे जवाब दिया, तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम्हारी मंजिल है। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि अब मुझे इस बस से निकलना ही होगा। मैंने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वह बंद था। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं एक भूतिया बस में फंस गया हूं। मेरे मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सभी जैसे किसी गहरी नींद में थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने सभी साहस को एकत्रित किया और बस के अंदर के माहौल को ध्यान से देखने लगा। मुझे महसूस हुआ कि इस बस के अंदर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो असाधारण है। मैंने धीरे धीरे हर सीट की जांच करना शुरू किया। एक एक कर मैंने देखा कि सब यात्री बिना किसी हलचल के बैठे थे। तभी मेरी नजर एक सीट के नीचे पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी थी। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखी बातें देखकर मेरी रूह कांप गई। उसमें पहले भी इस बस में सफर करने वाले यात्रियों के अनुभव लिखे हुए थे, जैसे कि यह डायरी भी किसी यात्री की हो जिसने इस बस में सफर किया हो। उन पन्नों में लिखा था कि यह बस एक प्रेतात्माओं की बस है, जो उन आत्माओं को ले जाती है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। मुझे यकीन हो गया कि यह बस एक श्रापित बस है और मैं भी उसी का शिकार हो चुका हूं। मैंने डायरी के पन्नों को तेजी से पलटा और अंत में एक उपाय मिला। उसमें लिखा था कि इस बस से निकलने का एक ही रास्ता है, साहस और विश्वास। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस के दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो रही हैं और दिल तेजी से धड़क रहा है। मैंने बस के ड्राइवर को देखा और चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो। ड्राइवर ने मुड़कर मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते, यह तुम्हारी मंजिल है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद पर विश्वास करूंगा तो मैं इस भूतिया बस से निकल सकता हूं। मैंने फिर से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। जैसे ही मैं बस से बाहर निकला, मैंने देखा कि मैं एक अजीब सी जगह पर खड़ा हूं। चारों ओर घना जंगल था और एक कच्ची सड़क दिख रही थी। मेरे चारों ओर एक अजीब सी शांति थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने अपने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। मैं तेजी से चलने लगा और मुझे लगा कि मैं इस अजीब जगह से निकल पाऊंगा। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे और भी डर लगने लगा और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, मैं एक पेड़ के पास बैठ गया और अपनी सांसें शांत करने की कोशिश करने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी भी उस बस के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ हूं। मैंने सोचा कि मुझे किसी तरह से यहां से निकलना होगा। तभी मुझे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वह कोई गाड़ी हो या कोई गांव। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वह एक छोटा सा घर है। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। वह व्यक्ति बहुत दयालु था और उसने मुझे पानी पिलाया। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और कहा कि मुझे सीधे अपने घर जाना चाहिए और इस घटना को भूल जाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी
और वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद मैंने कभी देर रात बस से सफर नहीं किया और उस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं शुक्रगुजार हूं कि उस दिन भगवान ने मेरी जान बचाई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान का शुक्र है कि रोहित की जान बच गई। धन्यवाद।